नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज अघोर एक नई चादर, जिसके रचनाकार हैं बाबा हरिहर राम, इस कालजयी रचना के दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह पुस्तक अनमोल है। जब तक आप अपने लिए जी रहे होते हैं, तब तक आपको खुशी और प्रसन्नता उपलब्ध नहीं होगी। आप इसे दूसरों की खुशी में ही तलाशें, विशेषकर उस खुशियों में जिनमें आपका योगदान हो। अघोरेश्वर भगवान राम। कठिनाइयाँ भगवान की प्रतीक्षा में थीं। भिक्षाटन करते हुए वे आरा शहर की तरफ बढ़े। भटकते भटकते पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए। भगवान कठोर साधना जैन साधु की तरह करने लगे। वे दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते थे, वह भी सूर्यास्त से पूर्व। जुलाई 1951 में उन्होंने शिव की नगरी वाराणसी की राह पकड़ी। उस समय वे 14 वर्ष के थे। वाराणसी में एक देवी वृद्ध महिला के रूप में उनकी सहायता की और बाबा कीनाराम आश्रम भेज दिया। जब वह अचानक गायब हो गई तो भगवान को आभास हुआ कि वह साक्षात अन्नपूर्णा ही थीं। भगवान राम को कीनाराम स्थल में आश्रय मिला और काम था आश्रम की सफाई तथा शमशान से अधजली लकड़ियां लाना। शताब्दियों पहले बाबा कीनाराम ने जब यह आश्रम स्थापित किया था, तभी यह अग्नि प्रज्वलित की थी और यह तभी से निरंतर जलती आ रही है। शमशान से मुर्दों की अधजली लकड़ियों का भारी गट्ठर ढोना एक कठिन काम था। भगवान को कठोर शारीरिक श्रम का अभ्यास नहीं था और इसलिए वे इतने थके और उलझन में रहते कि उन्होंने कई बार आश्रम छोड़ देने का मन बनाया, ताकि वे पुराने मार्गदर्शक परमहंस जी से मिल सके। जब वे परमहंस जी से मिले तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक अघोर पथ पर ही आगे बढ़ने की सलाह दी। नए उत्साह के साथ भगवान आश्रम में वापस आ गए। बालक की हर प्रकार से परीक्षा लेने के बाद बाबा ने उन्हें साधु के रूप में दीक्षित करने का निश्चय किया। बाबा से प्राप्त मंत्र का जाप वह निरंतर करने लगे। एक दिन अत्यंत कड़ी मेहनत के पश्चात वे आश्रम में धूनी के पास ही अर्धनिद्रित अवस्था में पड़े थे। सहसा उन्हें ऐसा भास हुआ कि कोई दिव्य पुरुष खड़ाऊ पहने उनके पास आ खड़ा हुआ है। उसने खड़ाऊ समेत अपना चरण भगवान राम की छाती पर रख दिया और अत्यंत स्पष्ट आवाज में कुछ मंत्रोच्चार किया। भगवान राम ने आंतरिक प्रेरणावश उसे दोहराया।
उनके पूरे अस्तित्व में वह एक मंत्र के रूप में गूंज उठा। जब वे जागे तो उनको सब कुछ याद था। भगवान राम ने पूर्ण भक्ति के साथ कृंग कुंड में अपनी साधना जारी रखी। एक दिन बाबा राजेश्वर राम भंडार घर की तालियों का गुच्छा भगवान राम को सौंप कहीं आवश्यक कार्य से चले गए। पूरे आश्रम की चाबियां अपने हाथ में पाकर नए साधु ने क्षण भर के लिए रौब और संतुष्टि के भाव महसूस किए, बिना इस समझ के कि किसी ने उन्हें पकड़ अर्थात जकड़ लिया है और भगवान ने पास के कुएं में चाबियों को फेंक दिया। चुगलखोरों ने बाबा राजेश्वर राम को चुपके से बता दिया कि भगवान ने ताली के गुच्छे को कहाँ फेंका है। बाबा आश्रम पहुँचे और चाबियां मांगी। अपने गुरु की आंखों में क्रोध देख उस मार के इंतजार में जो निश्चित ही उन पर पड़ने वाली थी, भगवान राम एक कोने में दुबक गए। जब बाबा राजेश्वर राम ने अपना हाथ उठाया, बच्चा चिल्लाया, ताले खुले हैं। गुरु रुक गए। उन्होंने आश्रमवासी से दरवाजा खोलने को कहा तो ताला बंद मिला। अब तो बाबा वाकई गुस्से में आ गए और भगवान की तरफ बढ़े। भगवान राम उनके सामने गिड़गिड़ाया। बालक ने गुरु से स्वयं ताले देखने की याचना की। गुरु दरवाजे तक गए। उन्होंने ताले पर हाथ रखा, वह खुल गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। वे दूसरे दरवाजे पर पहुंचे। एक के बाद दूसरा सभी ताले खुलते गए। आश्चर्यचकित भाव से इस नए साधु से प्रश्न करने के लिए भी वापस लौटे, लेकिन वो वहां कहीं नहीं था। भगवान आश्रम छोड़ चुके थे। पवित्र विश्वास गुरु देवता तक पहुंचाता है। अब सोने या खाने के किसी निश्चित स्थान के अभाववश भगवान राम कुछ समय के लिए वाराणसी के आसपास भटकने लगे। पहनी हुई लंगोटी और एक खप्पड़ के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। परंतु छेदी बाबा उनसे स्नेह करने लगे थे। वर्ष 1954 के शुरू में भगवान राम ने सुना कि प्रयाग में कुंभ लगने जा रहा है। अब 130 किलोमीटर की दूरी उन्होंने पैदल ही पूरी की। यहाँ भी एक देवी वृद्ध महिला ने उनकी सहायता की, भोजन कराया, लपेटने को नया वस्त्र दिया और आशीर्वाद दिया। अगले कई वर्षों तक जब वे सुबह सोकर उठते, उन्हें अपने तकिए के नीचे 10 रुपए रखे मिलते। बाबा भगवान राम ने बताया, उस समय के बाद से मुझे भोजन या अपना तन और आत्मा एक साथ रखने हेतु आवश्यकताओं का कभी अभाव नहीं हुआ। प्रयाग में 1 महीना गुजारकर भगवान राम वाराणसी लौट आए और कीनाराम आश्रम में ही पुनः अपनी साधना प्रारंभ किया। परंतु उनके गुरु ने उनके लिए कोई दूसरी ही नियति तय कर दी। खाना चुराने के झूठे आरोप में
उन्हें आश्रम से निकाल दिया गया। भगवान राम को गहरा सदमा लगा। वे शहर से दूर गहरे जंगल की ओर चले गए। वे मनुष्यों से बहुत दूर जाना चाहते थे, जो पीड़ा पहुंचाने में पर्याप्त दक्ष थे। गंगा तट के साथ विचरण करते हुए सुनसान जंगल के केंद्र में वे एक भयानक शमशान स्थल पहुंच गए। भगवान राम अपने हाथ में बबूल की एक छड़ी लिए हुए बैठते, मृत शरीरों की राख पर अपने मंत्र लिखते, फिर उसी छड़ी से लिखे हुए को मिटाते और फिर लिखते। दिन बीतते गए। रात में अंधेरा इतना घना होता कि अपना हाथ भी न दिखाई देता। खामोशी इतनी गहरी होती कि वे स्वयं अपनी सांसों को अत्यंत स्पष्टता से सुन सकते थे। जब अंदर का अकेलापन बाहर के अकेलेपन से मिलने लगता, मायूस साधु चिल्ला उठता, मेरी माँ तुम कहाँ हो? उन्हीं के शब्दों में सभी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरते हुए भी मैं कभी अधीर नहीं हुआ। उस महान अज्ञात माँ भगवती में मुझे पूर्ण आस्था थी। मुझे यह दृढ़ विश्वास था कि मेरी दृष्टि खुलेगी, मेरा कंठ खुलेगा और मेरी वाणी ओज परमाणुओं से परिपूर्ण हो वास्तविकता के विवेक की उत्प्रेरक होगी। महोरौरा के शमशान में भगवान राम ने अपनी तप जारी रखा। शमशान और जंगल के सन्नाटे में भगवान राम जैसे जैसे अपने अंदर गहरे उतरते गए, चेतना के और गहरे जाने का अनुभव किया। उन्हीं के शब्दों में, मैं एक बार साधना कर 3 दिन 3 रात रत रहा हूँ, अच्युत हो गया, उधर वृत हो गया, उधर्वगामी हो गया। महरौरा शमशान के गंगा के करार पर बैठे अपने आप अभिमंत्रित युक्त हुआ। सभी इंद्रियां अपने आप में तिरोहित हो गई। मेरे चक्षु के सामने एक वृत्त बना। वृत्त में हरा, लाल, पीला, उजला, काला, बैगनी, नीला, बसंती रंग दिखा। 8 तरह के वृत्त से रंग अष्टदल कमल की पंखुड़ियों में बदल गया। चित्त में उदय हुए अंतरंग प्राण को मैंने देखा। मेरी वाणी, मेरे सभी अंग और मेरी विशेष दृष्टि ने बहुत कुछ अपने आप में प्राप्त किया। मैं अपने मन में सोचूं और सोचने के पूर्व ही उपलब्ध हो जाए। कभी मैं सोचूं कि मैं लोगों के बीच रहूं और कोई मुझे न देखे, मैं अदृश्य हो जाता। यह सब उस वृत्त का प्रभाव है। जब मैं उधर रहता हुआ था, यह सब उदय हुआ था। अब भगवान राम को योग सिद्धि हासिल थी। अपनी वाणी, कर्म और आचरण द्वारा किसी को दुख न पहुंचावें। अघोर वचन शास्त्र आचरण 59। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।